हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रॉयल पटेल है और मैं एक इंस्टीट्यूट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कम पीएचडी रिसर्च स्कॉलर की तरह काम कर रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। जो आज का हमारा वीडियो है वो है हमारा नाइट फॉल। हाँ, बहुत ही ऑड टॉपिक है। अगर आप जनरल पब्लिक में इसको बोलोगे थोड़ा सा यहाँ पे ऑड लगता है, क्योंकि अभी जो यूथ जनरेशन है इस टॉपिक पे बात करना थोड़ा सा वहाँ पे डिफिकल्टीज आती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को ऑड लगता है। तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। क्या हमारे फैक्ट हैं उसके अंदर, क्या हमारे मिथ हैं, क्या साइंटिफिक डेटा है हमारे पास, क्या उसके रेलिवेंस है, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट पैटर्न है, इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है और कारण क्या है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो में हम देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें कि नाइट फॉल को किस नाम से जानते हैं। भाई नाइट फॉल को हम नाइट फॉल के दूसरे नाम भी हैं, लाइक नॉक्टर्नल इमिशन के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं स्वप्न दोष के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नाइट ड्रीम के भी नाम से जानते हैं इसको। तो ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अब बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे वो क्वेश्चन करते हैं क्या जो नाइट फॉल है, स्वप्न दोष है, वेट ड्रीम है, वो केवल मेल को होता है या फीमेल को भी होता है। तो इसका आंसर है ये यस। जो आपका नाइट फॉल है, जो आप वेट ड्रीम के नाम से भी जानते हैं, वो दोनों के केस में होता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर वो मेल के अंदर होता है तो उसको इजैकुलेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर वो फीमेल के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं वजाइनल लुब्रिकेशन, ठीक है। तो दोनों के केस में होता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे इसके होने का कॉज क्या है, ठीक है। वैसे तो हम पूरी चीज डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा एक और चीज बता दें, जो हमारा नाइट डिस्चार्ज है, नाइट फॉल हो रहा है, वो एक हमारी बॉडी की नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसको हम रोक नहीं सकते हैं, कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन हम उस पर रोक नहीं सकते हैं, कंप्लीटली उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक गॉड गिवन प्रोसेस है हमारी बॉडी की। तो उस पर हम काबू पा सकते हैं लेकिन कंप्लीटली उसको बंद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बहुत यूनिक क्वेश्चन उठता है इस पे, क्या अगर नाइट फॉल ज्यादा हो रहा है तो क्या हमारे कोई सेक्सुअल वेलनेस पे या फिर स्पर्म में कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर है नो। अगर आपका जो नाइट फॉल है, वेट ड्रीम है, अगर महीने में 4 से 5, 6 अगर इतनी बार हो रहा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आएगी। जो कि समाज में एक भ्रांतियां फैली हुई हैं, मिथ फैले हुए हैं कि अगर नाइट फॉल ज्यादा होगा तो आपको वीकनेस आ जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सब जो जितनी भी चीजें वो सब वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है उनका, कोई भी साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं। अगर आपका नाइट फॉल लगभग 4 से 5 बार हो रहा है एक मंथ में, या फिर 7 बार हो रहा है, 8 बार हो रहा है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस है, साइंटिफिक प्रूफ है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये गॉड गिवन प्रोसेस है, हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमेना है, वो अपने टाइम पे रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है क्या भाई जो नाइट फॉल है, वेट ड्रीम है या फिर स्वप्न दोष है, वो केवल रात में ही होता है। ऐसा नहीं है, ये आपका डे टाइम में भी हो सकता है और नाइट में भी हो सकता है, वो आपकी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। दूसरा क्वेश्चन होता है क्या ड्रीम में ही ऐसा होगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपका ड्रीम में भी पॉसिबल हो सकता है और विदाउट ड्रीम भी आपको नाइट डिस्चार्ज हो सकता है, वहां पे स्वप्न दोष की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर। टाइम बता दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी अगर महीने में आपको 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार भी होता है तब भी आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई भी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम बात करें कि इसके मुख्य कारण क्या है। देखो, एक अगर नेचुरल प्रोसेस है, अगर वो अपनी लिमिट में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो एक्सेस हो रहा है तो उसके पीछे के कारण क्या है वो थोड़ा देख लो आप। सबसे मेजर कॉज माना जाता है कि जब भी आप बेड पे जाइए तो जो आपका ब्लैडर है वो खाली होना चाहिए। इट मींस आप पेशाब करके जाइए, मतलब यूरिनेशन करके जाइए बेड पे, तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, ठीक है, आपको न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हैं या फिर कोई ब्रेन से रिलेटेड दिक्कतें हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, तो भी इसकी वजह से ये चीज ट्रिगर हो सकती है,
फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, आपकी स्वप्न दोष। इसके अलावा अगर के आपके बॉडी में एक्सेसिव सेक्सुअल स्टिमुलेशन है, आपकी डिजायर बहुत ज्यादा होती है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन है, एक्साइटमेंट है, तब भी इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहेंगे इसके बारे में, जो इसकी एज है प्यूबर्टी एज में सबसे ज्यादा होता है। अगर हम मेल की बात करें तो जो मेल का प्यूबर्टी फेज है वो आपका लगभग 12 साल से 16 साल तक होता है। अगर वहीं पे हम बात करें फीमेल का प्यूबर्टी फेज वो होता है 10 से 14 साल तक। इस एज के जो हमारे दोस्त हैं उनको ये दिक्कतें ज्यादा आएंगी और उनको बहुत पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, किसी भी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको कारण समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सेक्सुअल स्टिमुलेशन बहुत रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, या फिर आपका ब्लैडर फुल रहता है जब भी आप बेड पे जा रहे हो, सोने जा रहे हो, तो उस केस में भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ सकती है। अब थोड़ा सा वही बताएं आपको कि इसके सिम्टम क्या है। अब फिर वही बात हम रिपीट करेंगे, जो सिम्टम है वो किस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको वो चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है, लाइक महीने में आपका 15 से 20 बार हो गया, वैसे एज अ वुमन ऐसा होता नहीं है कि इतनी बार हो जाए, अगर हो गया किसी को तो उसकी जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो टेस्टिकुलर पेन, मतलब जो आपका टेस्टिस है उसमें अंडकोश में उसमें थोड़ा सा दर्द हो सकता है, पेन की संभावना हो सकती है, ठीक है, मतलब वीकनेस आ सकता है, सेक्सुअल डिजायर आपकी कम हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना, ऐसे कुछ सिम्टम देखे गए हैं। अब थोड़ा सा बात करें कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हमने जान लिया कि हमारा नाइटफॉल क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं इसके, और हमारे कॉज क्या होते हैं। अब जानेंगे हम, अगर किसी को बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है, एक्सेसिव फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है विदाउट एनी मेडिसिन, आपको जो अपना ध्यान है, आपकी मेंटल स्टेटस है, उसको पॉजिटिव वे में ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? अगर आप योगा करते हो तो आप योगा की तरफ, मेडिटेशन की तरफ थोड़ा जाइए। अच्छी बुक्स आप रीड करिए नाइट टाइम पे, जब भी आप अपने स्लीपिंग पे जा रहे हो, सोने जा रहे हो, तो आप अच्छी बुक्स को फॉलो करिए। जो आपका बहुत अच्छा गॉड है जिसको आप प्रे करते हो उसकी थोड़ा पूजा करिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत हद तक इससे छुटकारा मिल जाएगा। अल्टीमेटली अपने ब्रेन के, माइंड के स्टेटस को मेंटेन करना है, उसको पॉजिटिव वे में ले जाना है। जैसे ही आपको कोई नेगेटिविटी ना आए और आपके ब्रेन में कोई सेक्सुअल थॉट्स कम आए, इससे अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बचाव निर्धारित है। पता लग गया आपको। अब हम बात करेंगे भाई ट्रीटमेंट। हाँ, अगर देखा जाए तो इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। हाँ, बहुत ऑड लग रहा होगा भाई, क्योंकि आप कह रहे हो कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, फिर आप बता क्यों रहे हो। हाँ, अगर हम बात करें साइंस की, मॉडर्न मेडिसिन की, तो इसका एज पर मॉडर्न साइंस, एलोपैथिक मेडिसिन या फिर कोई भी सिस्टम हो, कोई एग्जैक्टली ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि जो हमारा नाइटफॉल है, स्वप्न दोष है, उसको एक बीमारी के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जब कोई बीमारी की कैटेगरी में नहीं आता है तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें उपचार की, ट्रीटमेंट की, तो थोड़ा सा हम बात करेंगे अब कैसे इसको सही करेंगे। वही एक चीज है, अपने ब्रेन की जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपका थिंकिंग है, उस पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी, उसकी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अपने ब्रेन को हमको शांत करना है और पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है, तो आपको राहत मिल जाएगी। अगर आप दवा लेना चाहते हो तो जो मेडिसिन है वो थोड़ा सा आपको ताकत प्रोवाइड करेंगी, आपका थोड़ा सा माइंड है चेंज होगा और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, एक स्यूडो इफेक्ट मिलेगा आपको। एग्जैक्टली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको ओनली साइकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेंगे। जैसे आपको कोई दवा दी गई तो आपके मन में रहेगा, नहीं अब तो हम दवा खा रहे हैं, अब मेरे अंदर बहुत ताकत है, तो ऐसे कुछ आपको फीलिंग्स, आपके अंदर डिजायर डेवलप होंगी। अगर हम बात करें कौन कौन सी दवाइयां हैं, तो इसमें बहुत एक प्रसिद्ध मेडिसिन है, दवाई है आयुर्वेद की, उसको बोलते हैं धातु पौष्टिक चूर्ण। हाँ, धातु पौष्टिक चूर्ण एक ऐसी दवाई है जो सेक्सुअल वेलनेस को मेंटेन करती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इफेक्ट मिलेगा। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है जो दवा है आप ले रहे हो उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, ओनली साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। इसके बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, लेकिन इन केस ऑफ केवल नाइटफॉल में केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ने वाला है आपके ब्रेन पे। दूसरी दवा की बात करें, अश्वगंधा चूर्ण बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है इन केस ऑफ नाइटफॉल। इसके अलावा आप रिवाइटल भी ले सकते हो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ब्रेन की स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करने के लिए, पॉजिटिविटी को बनाने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल कंपोनेंट्स लाइक आपका A to Z गोल्ड कैप्सूल आता है। तो ऐसी कुछ दवाएं हैं जिनका आप सेवन करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटलिटी है वो चेंज हो जाएगी, आपको लगेगा हम दवाइयां खा रहे हैं, अब सही है पूरी तरीके से।
ऐसे स्यूडो इफेक्ट मिलेंगे आपको ब्रेन को, तो और कहीं ना कहीं आपको वहां से थोड़ा सा राहत मिल सकता है। अगर वो एक्सेस अमाउंट में है, हम नेचुरल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अगर वो एक्सेस है तभी आपको रिलीफ वहां पे मिल सकता है। जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले बताया कि इसको हम बिल्कुल कंप्लीटली नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारी ये बायोलॉजिकल फिनोमेना है, हमारे बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है और हमें प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जो हमारी बॉडी गॉड गिवन प्रोसेस है उसको बिल्कुल उसी के पैटर्न पे चल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी भी तरह की कोई पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हो रहा है तो थोड़ा सा आप प्रयास करिए, अपने माइंड को मेंटेन करिए, प्रॉपर बॉडी को हाइड्रेशन करिए और आप निर्धारित निश्चित ही आप इसका इलाज खुद कर पाओगे और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाओगे और अपने ब्रेन को पॉजिटिव वे में ले जाओगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।